अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। महा सस्ता रिचार्ज प्लान, अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं या वीआई का सिम यूज़ करते हैं या अगर आप बीएसएनएल का सिम यूज़ करते हैं या आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपये का रिचार्ज करना होगा। क्योंकि आपको पता है, जब से राघव चड्ढा ने रिचार्ज का मुद्दा संसद में उठाया है, तब से टेलीकॉम कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। टेलीकॉम कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। लेकिन राघव चड्ढा ने जिस बात को उठाया वो आम नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। राघव चड्ढा ने संसद में क्या कहा कि एक आदमी है, वो 12 महीने का रिचार्ज कराता है और साल भी 12 ही महीने का होता है, तो फिर वो 13 महीने से का रिचार्ज क्यों कराए? 12 महीने का साल होता है, आप 13 महीने का रिचार्ज क्यों करवाते हैं? ये तो एक तरीके से टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट है, ये उनकी मनमानी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे ही ये मुद्दा संसद में उठा, एकदम सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की जो ये इस बात की लोगों ने तारीफ की और लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स भी दिया। लोग काफ़ी खुश भी हुए कि आम लोगों के मुद्दे को उठाया जा रहा है। और जब से ही ट्राई जो है वो भी एक्टिव हो गई और रिचार्ज प्लान को लेकर सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जब से राघव चड्ढा ने इस बात को संसद में उठाया है, तो महंगे रिचार्ज प्लान से पहले क्या थे, लोग परेशान थे। पहले जो क्या था, पहले 299 का जो रिचार्ज प्लान वो मिलता था, अब उसको हाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से 249 का जो प्लान था उसको भी टेलीकॉम कंपनी ने हाइड कर दिया। अब अगर आप कोई ऐप चलाते हैं जैसे फ़ोन पे, अमेज़ोन पे या एयरटेल पेमेंट बैंक, जब आप रिचार्ज करने के लिए जाते हैं, क्या सभी के मोबाइल में 299 का प्लान दिखता है? नहीं, सबके मोबाइल में नहीं दिखता है, क्योंकि कंपनी ने इस तरीके से इसको सेट किया है कि आदमी मजबूरन 349 का रिचार्ज कराए, क्योंकि उस प्लान को उन्होंने हाइड कर दिया है। तो महंगाई जो है वो आम जनता को मिल रही है। जो रिचार्ज आप 249 का देते थे उसको आपने 299 किया, फिर 299 से आपने 349 कर दिया। इससे लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी थी और राघव चड्ढा ने इसी बात को उठाया और ट्राई ने भी इसके ऊपर टेलीकॉम कंपनी को आदेश जारी किया। उसके बाद देखिए, आपको ये भी पता है कि भारत में लोग जो है वो 2 सिम चलाते हैं और 2 सिम चलाते हैं, लेकिन एक सिम में वो रिचार्ज करते हैं, दूसरा सिम उनके ओटीपी के लिए होता है या उनका दूसरा सिम जो है वो गैस नंबर के लिए होता है। वो मजबूरन उसमें भी वो रिचार्ज कराते हैं। एक सिम में तो रिचार्ज है ही है, लेकिन अगर दूसरा नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है या सरकारी योजना से जुड़ा हुआ है तो उनको दूसरे सिम में भी रिचार्ज कराना पड़ता है। यानी डाटा अगर यूज़ नहीं होता है तो फालतू का डाटा जो है वो टेलीकॉम कंपनी को चला जाता है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए ट्राई ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि आपको अपना रिचार्ज प्लान जो है वो 120 रुपये का लाना होगा। उसके बाद देखिए, बुज़ुर्ग लोगों को उससे भी ज़्यादा परेशानी है। आप सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं
जो कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं, जिनको डाटा से कोई लेना देना नहीं है, उनको एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ बात करने के लिए कॉलिंग चाहिए। वो यूज़ डाटा नहीं करते, लेकिन डाटा उनको मिल रहा है क्योंकि उन्होंने 249 का 349 का रिचार्ज कराया है। अगर वो डाटा नहीं भी यूज़ करती तो वो तो 24 घंटे के बाद उस डाटा को खींच लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को हो रहा था, लेकिन मजबूरन उनको डाटा का जो रिचार्ज प्लान कराना पड़ता था। लेकिन ट्राई ने साफ साफ कहा कि सस्ते रिचार्ज प्लान निकालने पर विचार किया जाए, यानी टेलीकॉम कंपनी को साफ साफ कहा है कि अब आपको सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए आपको अब सामने आना होगा, आपको सस्ता रिचार्ज प्लान निकालना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो डाटा यूज़ नहीं करते हैं, जो एसएमएस यूज़ नहीं करते हैं, उनको तो आपको यहाँ पर फ़ायदा देना होगा। उसके बाद देखिए, लगभग 1 साल तक चालू 120 रुपये में सिम चालू रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यानी अगर आप 120 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपकी जो सिम है वो पूरा 1 साल तक चालू रहेगी। ये बातें जो है ट्राई ने साफ साफ कहा है और कंपनियों को मानना होगा, क्योंकि ट्राई जो है ये सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करती है, सभी टेलीकॉम कंपनी को चलाती है और उनका आदेश जो है ये सबसे बड़ा आदेश होता है। उसके बाद देखिए, पुराने टॉक टाइम भी आपको देना होगा। यानी ट्राई ने जो कहा है कि पहले जिस तरीके से 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का जो वॉचर प्लान आता था वो भी आपको यहाँ पर देना होगा, क्योंकि ये बात जब से संसद में उठी है और जो 2 सिम यहाँ पर चलाने हैं उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो 2 सिम चलाते हैं वो 120 का रिचार्ज कराएंगे तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक सिम में वो रिचार्ज कराते रहेंगे और दूसरा सिम भी उनका चालू रहेगा। उसके बाद देखिए, और इससे बुज़ुर्ग को भी फ़ायदा होगा। ट्राई ने साफ कहा है अगर कोई 90 दिन तक रिचार्ज नहीं कराता है तो उनका नंबर दूसरों को न दिया जाए। यानी अभी टेलीकॉम कंपनी क्या कर रही है, अगर आपने एक सिम को 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराया तो आपके नंबर को बंद करके वो नंबर किसी दूसरे को आवंटित कर देती है, यानी वो नंबर बिक जाता है। तो ट्राई ने ये साफ कहा है कि अगर कोई 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करता है तो उनके नंबर को देना गलत है, आप उनको और मौका दीजिए, उनके नंबर को आप बेच नहीं सकते। ये ट्राई ने साफ साफ कहा है। उसके बाद देखिए, सस्ते और नए रिचार्ज प्लान लाने होंगे। यानी ट्राई ने कहा है कि 120 रुपये से भी सस्ता प्लान आपको लाना होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कम से कम इनकमिंग चालू रखने के लिए भी आपको इससे सस्ता रिचार्ज प्लान लाना होगा। और ये बात जो है सभी टेलीकॉम कंपनी को बता दिया गया है और टेलीकॉम कंपनी जो है अब आइंदा सभी रिचार्ज प्लान के अंदर लोगों को कितना फ़ायदा देती है ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन जो भी अपडेट निकल कर आएगी रिचार्ज प्लान को लेकर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।